चाहिए कि आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त है लेकिन इनकी बुनियाद होनी चाहिए। हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर मोहल्ले में हाथ लगाते हुए आम और खास चलनी चाहिए। ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम इंजीनियरों का मकसद न था। ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम इंजीनियरों का मकसद न था। हमारी कोशिश है ऐसी कि तस्वीर बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश है ऐसी कि तकदीर बदलनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस भारतवर्ष ने अपनी गौरव गाथा लिखी है। उसमें हम इंजीनियरों का योगदान काफी महती रहा है। हम इंजीनियर ही तो हैं जो देश की स्टील फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं। इंजीनियरिंग कोई नौकरी नहीं, कोई पद नहीं कि सुबह 10 बजे टिफिन लेकर जाना है और शाम को 5 बजे सब्जी लेकर घर वापस आना है। यह तो एक भावना है, सेवा है, यज्ञ है, पूजा है। शायद भगवान राम की सेना में वो नल और नील नाम के 2 इंजीनियर ही रहे होंगे जिन्होंने उस समय भी भगवान राम के लिए राम सेतु का निर्माण किया होगा। 4000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता को देखें कि किस प्रकार उन्नत जल प्रणाली, संपूर्ण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें और पकी हुई ईंटों से बने हुए भवन वास्तव में इंजीनियरिंग के नमूने को प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से लेकर फेसबुक, गूगल के सीईओ तक वास्तव में जितने भी बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, किन्हीं न किन्हीं का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रही है। दुनिया के लिए एक नायाब अजूबा बना यूपीआई शायद अमेरिका में भी पेमेंट करना उतना आसान नहीं जितना आसान भारत में भुगतान सिस्टम को इस यूपीआई सिस्टम ने किया है। सुना है 1975 में जब पहला सैटेलाइट हम लॉन्च करने जा रहे थे तो साइकिल पर लेकर जाना पड़ा था और आज चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। आगे गगनयान है, 2028 का शुक्र मिशन है। आने वाला इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास रचेगा। तो क्या विज्ञान का उपयोग या इंजीनियरिंग का उपयोग सिर्फ सृजन के लिए किया जा सकता है या इसका उपयोग विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है? इसके बारे में यदि हम सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है अंग्रेजों द्वारा इस देश में लाया गया रेलवे। क्या रेलवे का विकास भारत के लोगों के उत्थान के लिए किया गया था? नहीं, रेलवे का विकास भारत के लोगों के उत्थान के लिए नहीं किया गया था। सबसे पहले भारतवर्ष के कोने कोने से कच्चा माल अंग्रेज ब्रिटेन लेकर गए, फिर औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उन्हीं कच्चे माल को बनाकर वस्तुएं बनाकर उन्होंने भारत के बाजारों में बेचा। बेचने के बाद यहाँ के वस्त्र और कुटीर उद्योग उन्होंने तबाह कर दिए। देश के कोने कोने में जो विद्रोह की लपटें उठा करती थी, रेलवे के माध्यम से ये अंग्रेज उस गांव में पहुंच जाते थे, उन क्षेत्रों में पहुंच जाते थे और विद्रोह का दमन निर्ममता पूर्वक कर दिया जाता था। लेकिन आज इस देश में अगर पीडब्ल्यूडी कोई सड़कें बनाता है, बस्तर के चिंगनार में अगर कोई सड़क बनाई जाती है, पहले जो बच्चा नदी नालों पार करके स्कूल नहीं जा पाता था और जब शासन प्रशासन उसके हित में काम करता है और वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, वास्तव में उसके चेहरे की जो खुशी होती है उसके सामने सब फीका है। देश की धमिया कही जाने वाली सड़कें जब देश के सुदूर प्रांतों से किसान अपना माल शहरों में बेचने लगता है, जब आंध्र प्रदेश का नारियल अगले ही दिन छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है और छत्तीसगढ़ का नारियल अगले ही दिन बंगाल पहुंच जाता है, वास्तव में यही इंजीनियरिंग की सार्थकता है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को इस सरकार ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने अति गरीबी से बाहर निकाला है, तो उसका कुछ श्रेय इंजीनियरों को भी देना चाहिए। WRD यदि कोई नहरें बनाता है और नहरों के माध्यम से पानी उनके खेतों तक पहुंचाता है तो वास्तव में किसानों की आत्महत्या कम होती है। सुना है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लाल कलर का गेहूं भारतवर्ष को भेजा जाता था और हम उसका खान पान में उसको उपयोग में लाया करते थे। आज दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से यदि उनके घरों तक मुफ्त भोजन पहुंचाया जा रहा है, उसका कुछ श्रेय शायद हम इंजीनियरों को भी मिलना चाहिए। राजीव मेले के माध्यम से माननीय लोकसभा सांसद जी यदि सनातन का झंडा बुलंद करते हैं, यदि सनातन हिलोरे मानने लगता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग रही हुई है। जब हम ये बात करते हैं कि शायद छत्तीसगढ़ देश के कुछ एक उन राज्यों में से है जहां 0 पावर कट बिजली है, शायद गुजरात और छत्तीसगढ़ ही ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे बिजली नहीं जाती है। लगभग 99.9% ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। यह इंजीनियरिंग का ही नमूना है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अगर गांव तक पानी पहुंचाया जाता है तो पहले जो महिलाएं लाइन लगाकर खड़े हुआ करती थी उनका समय वेस्ट होता था। आज अगर भारत के लगभग 15-20 करोड़ और छत्तीसगढ़ के 50 लाख घरों तक यदि पानी पहुंच जाता है, महिलाओं का समय बचेगा, पारिवारिक ताना बाना सुधरेगा, विवाह जैसी संस्था सुदृढ़ होगी, बच्चों का कुपोषण कम होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के साथ अभियांत्रिकी देवी हमारी प्रसन्न हो उठेगी। यदि आर्टिकल 275 के माध्यम से जनजाति विभाग गांव के
कोने कोने तक अगर विकास कार्य करता है तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46 स्वतः ही जीवंत हो उठता है। निश्चित रूप से इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से भारत के समावेशी विकास में अपना योगदान देती है। और अंत में अभी तो यह पड़ाव है, हमें आगे काफी कुछ जाना है। हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जीरो हंगर, जीरो भुखमरी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आगे जाकर हमें 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आगे जाकर हमें 2047